हेलो दोस्तों, वेलकम टू पाइथन प्रोग्रामिंग एंड डेटा साइंस ट्यूटोरियल बाय साइंटिफिक हरियाणा। आज हमारी 15th क्लास है, 15वीं क्लास है हमारी आज, और हम सीख रहे हैं हाउ टू कंट्रोल प्रोग्राम फ्लो। इसको हम टॉपिक को हमने पिछली क्लास में 14th क्लास में स्टार्ट किया था और हमने देखा था कंडीशंस को, इफ और एल्स कंडीशन को हमने एग्जाम्पल देखे, उनको करके देखा और समझा। आज बारी है लूप्स की। पाइथन में दो तरह के लूप होते हैं, फॉर लूप और वाइल लूप। हम ये दोनों लूप देखेंगे और समझेंगे कि आप एक की लूप्स का इस्तेमाल अपने प्रोग्राम में कैसे कर सकते हो। सबसे पहले बात है ये समझना कि लूप होता क्या है। क्या हुआ भाई? लूप लूप होता है कोई ऐसा प्रोग्राम जो आप बार बार एक काम को करते हो, उस प्रोग्राम के थ्रू रिपीट करते रहते हो एक ही तरह के काम को, उसको लूप बोलते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। मान लो कि आपके पास फ्रिज है और फ्रिज में वेजिटेबल हैं, सब्जियां रखी हैं। आपको एक एक करके वेजिटेबल्स को फ्रिज से निकालना है। तो आप कैसे निकालोगे? आप एक वेजिटेबल लोगे, बाहर रखोगे, फिर दोबारा वेजिटेबल लोगे फ्रिज से, फिर दूसरी को रखोगे। तो तब तक करते रहोगे ये काम जब तक फ्रिज से सारी वेजिटेबल खत्म नहीं हो जाती हैं। तो यानी कि आप एक काम को रिपीट कर रहे हो। इसी को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लूप कहा जाता है। तो आज बारी है फोर लूप की। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि फोर लूप लिखा कैसे जाता है, आप राइट कैसे करते हो, इसका सिंटेक्स क्या है। तो इसका सिंटेक्स है, पहले लिखोगे फोर, कोई वेरिएबल डिफाइन करोगे आई इन, और ये होगा आपका कलेक्शन ऑफ आइटम्स, कॉलन लगाओगे और इसका फोर लूप का ब्लॉक स्टार्ट करोगे। उसमें प्रिंट स्टेटमेंट लिख सकते हो आप, कोई और कंडीशनल स्टेटमेंट लिख सकते हो आप, या जो भी आपके प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट है वो आप कर सकते हो। ये लूप तब तक चलेगा जब तक आपका कलेक्शन ऑफ आइटम पूरा नहीं हो जाता, उसके थ्रू आप एक एक करके नहीं जा सकते। तो इसमें आप देखो कि जो कलेक्शन ऑफ आइटम है वो आपका फ्रिज है, और आप उस फ्रिज के को अंदर बार बार जाओगे, फ्रिज से सामान निकालोगे जब तक कि वो फ्रिज खाली नहीं हो जाता है। तो दैट्स मीन कि आप फोर लूप को इस तरह डिफाइन करते हो कि फोर, कोई वेरिएबल जो आई हो सकता है, कुछ भी इसका नाम लिख दो, इसका नाम आप आइटम्स लिख सकते हो, आइटम इन कलेक्शन ऑफ आइटम, यानी कि आइटम्स इन फ्रिज प्रिंट। भाई मैंने फर्स्ट आइटम निकाल दिया है, सेकंड आइटम निकाल दिया, जो भी आपको करना है अपनी कोड आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो इस तरह से आप फोर लूप को लिखते हो। तो चलो, ये तो हो गया समझने वाली बात। अब हम बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्जाम्पल की प्रोग्रामिंग कोड के थ्रू। तो इसके लिए आप कलेक्शन ऑफ आइटम्स, मुझे बताओ कि आपने अब तक जब डेटा टाइप सीखा था तो आपने कलेक्शन ऑफ आइटम के बारे में मैंने आपको बताया था कि लिस्ट भी एक कलेक्शन ऑफ आइटम है, सेट भी एक कलेक्शन ऑफ आइटम है, स्ट्रिंग भी एक कलेक्शन ऑफ आइटम है, आपकी डिक्शनरी भी कलेक्शन ऑफ आइटम है, और ट्यूपल भी एक कलेक्शन ऑफ आइटम है। तो यानी कि ये सारे के सारे आप फोर लूप में यूज कर सकते हो। कैसे यूज कर सकते हो, चलो अब देखते हैं एक एग्जांपल करके। आपने लिखा फोर आइटम इन लिस्ट, आपने डिफाइन कर दी, जिसके लिखा 1 2 3 4 5 6 फॉर आइटम इन दिस लिस्ट, फिर आपने लगाया कोलन प्रिंट आइटम। तो ये क्या आपके लिए प्रिंट करेगा, देखो करके। अब आप देखो इसने क्या किया, 1 2 3 4 5 6 को इसने प्रिंट कर दिया। यानी कि सबसे पहले वो लूप कैसे चला, ये आइटम गया 1, तो उसने 1 प्रिंट किया। फिर आइटम जो वेरिएबल था वो 2 पे गया, उसने 2 प्रिंट किया। फिर आइटम 3 पे गया, फिर 3 प्रिंट किया। तो आप ये रिजल्ट जो ब्लैक स्क्रीन है इसमें देख रहे हो, तब तक वो आइटम इस लिस्ट के थ्रू इटरेट करता रहा, या एक एक आइटम को चेक करता रहा जब तक कि वो कलेक्शन ऑफ आइटम के लास्ट पे नहीं पहुंच गया। तो उसने लास्ट में क्या लिख दिया, आइटम।
अब हम इसको कैसे पता करें कि आइटम को जो लास्ट वैल्यू मिली वो क्या थी। अगर हम इस प्रिंट को आउटसाइड द ब्लॉक लिखेंगे तो आप देखना क्या प्रिंट करेगा ये करेगा, देखो 2 बार प्रिंट 6 प्रिंट किया 6 हो गया। तो जो लास्ट 6 प्रिंट किया है वो इस प्रिंट के लिए किया जो थर्ड लाइन में है। तो इसका मतलब जब आइटम की लास्ट में वैल्यू क्या रह गई थी, आखिरी आइटम की 6th आइटम की रह गई थी लिस्ट के अंदर। तो इस तरह से आपका फॉर लूप काम करता है। और ये जो आपको प्रिंट दिख रहा है ये फॉर लूप के अंदर है, ये फॉर लूप का एक ब्लॉक है। इंडेंटेशन के बारे में भी मैं पिछली क्लास में बता चुका हूं, जो पाइथन में बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी लॉजिक या कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी आपकी जो जो क्रिया है वो उस लूप का, उस कंडीशन का पार्ट तब तक रहती है जब तक वो इंडेंटेशन का यूज करती है। अगर आपको उस लूप से बाहर आना है या उसके उसके आउटसाइड कोई स्टेटमेंट है तो फोर लूप से आपके उसके एग्जैक्टली आप नीचे लिखो फोर के एफ के नीचे, तो वो इसका मतलब यहाँ पर ये जो पार्ट है ये इस फोर लूप का पार्ट नहीं है, फोर लूप का पार्ट केवल ब्लॉक यही है। तो ये हो गया इंडेंटेशन का कॉन्सेप्ट जो हम पिछली क्लास में कर चुके हैं, एक बार हमने अभी रिवाइज कर लिया। ठीक है, तो अब आप क्या समझे कि बार बार आप उस काम को करोगे जब तक कि वो कलेक्शन ऑफ आइटम खत्म नहीं हो जाती है, पूरी नहीं हो जाती है। तो ये होता है फोर लूप का एक्चुअल में यूसेज। तो चलो हम करके देखते हैं, एक और एग्जांपल करते हैं फोर लूप को समझने के लिए। आपने लिखा फोर आइटम इन 1 2 3, फिर कॉलन लिखा आपने प्रिंट आइटम प्रिंट आइटम प्रिंट आइटम। तो इस लूप, इस कोड का आप मुझे रिजल्ट सोच के बताओ क्या होगा। ठीक है, फिर हम लिखते हैं प्रिंट आई एम आउटसाइड द फोर लूप। ठीक है, अब आप बताओ ये किस तरह से काम करेगा। तो चलो देखते हैं। रन किया तो आपने देखा कि इसने 3 बार तो लिखा 1 1 1, 3 बार लिखा 2 2 2 और 3 बार लिखा 3, और फिर लास्ट में क्योंकि ये जो प्रिंट स्टेटमेंट थी आउटसाइड फोर लूप थी उसने लिख दिया आई एम आउटसाइड द फोर लूप। अब इसने 1 1 1 को 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि हमने ये जो स्टेटमेंट थी ये 3 बार हमने लिखी थी, यानी कि जो आइटम 1 पहले कैसे किया इसने, फोर आइटम इन 1 2 3, तो इसने क्या किया पहले गया 1 पे, ये इसने 1 को प्रिंट किया, फिर दोबारा से उसने वहीं पे लूप के अंदर ही अभी भी है, फिर 1 को प्रिंट किया, तीसरी बार भी 1 को प्रिंट किया। अब ये काम हो गया पूरा, फिर वो वापस 4 पे गया, 4 आइटम इन, अब उसकी लोकेशन होगी 2, तो उसने 2 को प्रिंट किया, फिर 2 को प्रिंट किया, फिर 2 को किया। अब ये काम इसका पूरा हो गया, फिर दोबारा से ये 4 पे गया, फिर आइटम की लोकेशन हो चुकी थी अब 3। तो हर बार आइटम अपनी लोकेशन जो ये वेरिएबल है चेंज कर रहा था, जब तक ये पूरा एक्शन पूरा नहीं हो जाता, कंप्लीट नहीं हो जाता, तब तक वो उस लोकेशन पे रहता है। जैसे ही ये काम पूरा हुआ ये अपनी एक लोकेशन, अपने जो कलेक्शन ऑफ आइटम पे है उसके आगे चला जाता है। तो इस तरह से फोर लूप काम करता है। ठीक, अब थोड़ा सा इसको और समझते हैं डीपली। फोर आइटम इन 10 20 30 40, ठीक है, कॉलन फोर लूप के अंदर एक फोर लूप और लिख दिया हमने, इसमें लिख दिया हमने एक्स इन ए बी सी। ठीक है, और आपने क्या किया यहाँ पे करवा दिया प्रिंट आइटम और एक्स की वैल्यू। ठीक है, ऊपर वाले को हटा देते हैं। अब आप देखो कि किस तरह से ये प्रोग्राम रन करेगा।
हमने किया एग्जीक्यूट, क्योंकि ये भी आप लगाओ इसको इस तरह, और इसको दे दो इंडेंटेशन, यानी कि 1 2 3 4 आपने स्पेस दे दी। तो अब ये इस फोर लूप का के अंदर ये फोर लूप है, और इस फोर लूप के अंदर ये एक प्रिंट स्टेटमेंट है। रन करा तो देखो उसने क्या किया, 10A 10B 10C, 20A 20B 20C, 30A 30B 30C और 40A 40B 40C, उसने ये आपको रिजल्ट दे दिया। ये रिजल्ट क्यों दिया उसने, इसको समझने से आपको पूरा फोर लूप का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। चलो समझते हैं इसको। अब आइटम इन 10 20 30, तो आइटम की जो वैल्यू होगी 10 होगी, ठीक है, ये हुई तो वो अंदर गया अपने फोर लूप के, वहां भी इसको फोर लूप मिला, वहां पे क्या था, x इन ए, उसकी वैल्यू x की a थी, तो आइटम हो गया 10, फिर उसने a की वैल्यू प्रिंट कर दी, जो ये देख रहे हो आप, ये प्रिंट कर दी। पर अभी भी वो इस फोर लूप के अंदर ही है, क्योंकि ये फोर लूप के अंदर अभी कलेक्शन ऑफ आइटम खत्म नहीं हुआ है। फिर दोबारा ये बाहर निकला, 4 पे गया, फिर x की वैल्यू होगी b, फिर उसने प्रिंट किया आइटम और x, पर आइटम की वैल्यू तो 10 ही थी, क्योंकि अब तक वो इस लूप पे तो गया ही नहीं है। इस लूप पे तो तब जाएगा जब ये वाला लूप के कलेक्शन ऑफ आइटम खत्म हो जाएंगे। इसने b प्रिंट कर दिया, फिर वापस प्रिंट स्टेटमेंट के बाद फिर लूप पे गया ये, अब x की वैल्यू हो चुकी थी c, तो उसने क्या किया, फिर c के लिए x c प्रिंट कर दिया उसने xc, पर आइटम की वैल्यू अभी भी 10 थी, तो उसने 10c प्रिंट कर दिया। अब फिर दोबारा बाहर गया तो देखा कि x की वैल्यू आगे खत्म हो चुकी थी, तो फिर ये और बाहर निकल गया। अब यहाँ पे 10 की जगह आइटम की वैल्यू होगी 20, तो 20, अब आइटम हो गया 20, फिर वो अंदर गया, फिर x की वैल्यू होगी a। तो इस तरह से ये लूपिंग बार बार एक तरह का प्रोग्राम लूप में चला गया, बार बार एक काम करता गया, जब तक कि दोनों आइटम की कलेक्शन खत्म नहीं होगी। तो पहले एक्स वाले सारे आइटम खत्म कर रहा था, फिर वो बाहर जा रहा था, फिर वो अपनी एक लोकेशन चेंज कर देता था, जब तक कि उसकी लास्ट लोकेशन 40 नहीं होगी तब तक वो लूप चलता रहा। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा कि लूप फोर लूप कैसे काम करता है। तो ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है समझना, आसान है। आप इसको वीडियो को एक बार रिवाइंड करके एक बार पीछे जाके दोबारा देख सकते हो कि भाई ये कॉन्सेप्ट हो कैसे रहा है। आप इसको करके देखो, ripple.it जो मैं ये प्लेटफॉर्म है इसका यूज करो, इसमें आप कोडिंग करो, अपना एक कोई एग्जांपल बनाओ, और कलेक्शन ऑफ आइटम आप लिस्ट, ट्यूपल, सेट और स्ट्रिंग कुछ भी यूज कर सकते हो, और लूप को आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसके लिए जब हम प्रोजेक्ट करेंगे आगे डिटेल में एडवांस पाइथन प्रोग्रामिंग करेंगे, तब हमें फोर लूप को और समझने का मौका मिलेगा। तो आप करो। और चलो अब एक एग्जांपल लेते हैं कि आप सम कैसे कर सकते हो। अगर कोई लिस्ट है उसमें आपको सम करना है उस लिस्ट का, तो चलो यही आप मान लो लिस्ट की जगह पे ट्यूपल जो हमने डिफाइन किया है, इसको देखते हैं कि आपको एक प्रोग्राम बनाना है जो आइटम आपके पास इस ट्यूपल में है या इस लिस्ट में है उसको सम करे। ठीक है, ये आपकी लिस्ट है, इसका आपको मेरे को सम बताना है कि सम क्या है। 10 20 30 40 को जोड़ेंगे इन आइटम, कलेक्शन ऑफ आइटम को, तो आपका क्या रिजल्ट आएगा। तो चलो उसके लिए हम थोड़ा इस प्रोग्राम को मॉडिफाई करते हैं। हम बनाते हैं माई अंडरस्कोर लिस्ट, उसके अंदर वैल्यू डाल देते हैं 10 20 30 40। ठीक है, फोर आइटम इन माई अंडरस्कोर लिस्ट। अब आपको दो आइटम जोड़ने हैं, तो दो आइटम जोड़ने के लिए लिस्ट के लिए और उसको सम करना है, तो सम आपको लॉजिकली सोचना पड़ेगा कि सम की वैल्यू कहाँ स्टोर होगी। सम की वैल्यू आप एक मानो सम अभी 0 है, ठीक है, और आप इसको सम इक्वल टू सम प्लस आइटम। ये तो आपको समझ में आ गई बात कि जो आइटम है अब जब 10 होगा तो आपके सम के अंदर 10 जुड़ जाएगा, फिर अगली बार आइटम आपका सम की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर 10, फिर 10 के अंदर आइटम फिर जुड़ जाएगा, तो 10 और 20 आपकी वैल्यू हो जाएगी सम की 30। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये लूप चलेगा। तो शुरू में हमने रखी 0 और आपने क्या किया यहाँ पे करवा दिया
प्रिंट सम। अब आप बताओ ये प्रोग्राम कैसे काम करेगा, चलो करके देखते हैं। हाँ, आपने देखा कि प्रोग्राम ने तो काम किया ही नहीं, क्योंकि हमने सम की वैल्यू प्रिंट करवाई है। ठीक है, तो अब सम की वैल्यू, अब आप सोचो इसको कि क्या किया इसने, 10 में गया, इसके आइटम की वैल्यू 10 होगी, तो यहाँ पे बार सम, यहाँ पे वैल्यू होगी 10 प्लस 10, प्लस का निशान लगाओ, प्लस 10। अब सम प्लस 10 0 था, तो आपके सम के अंदर वैल्यू क्या चली गई है, ये हो गया आपका, ये 0 ही रहा यहाँ पे, ये अब आपका हो गया यहाँ पे वैल्यू 10। फिर दोबारा ये लूप पे गया, क्योंकि आपने प्रिंट करवा दिया था सम, यहाँ पे आपने प्रिंट करवा दिया सम 10। अब फिर वापस गया आइटम के ऊपर, कंट्रोल आइटम, अब आपका हो गया 20, क्योंकि आपकी जो लोकेशन चेंज होगी 20। अब जब वापस अंदर लूप में गया तो सम तो फिर दोबारा 0 हो गया, जो पीछे वाली वैल्यू थी वो तो स्टोर रही नहीं, क्योंकि आपने उसको हार्ड कोड यहाँ पे किया हुआ है, वो बार बार 0 हो जाता है। तो इसलिए आप इसको लिखो आउटसाइड द फॉर लूप। ठीक है, अब आप देखो ये काम किस तरह करता है। आपको आइटम जोड़ना है, आइटम, अब देखो, हाँ, अब इसने क्या किया, इसने जोड़ा, कैसे सम किया इसने, कि इसने आपको आइटम इन माई लिस्ट, तो पहले आइटम की वैल्यू थी 10, तो 10 इन माई लिस्ट सम प्लस 10, सम की वैल्यू क्या थी आपकी 0 अभी इस टाइम पे, और ये कर दिया उसने 10, तो वैल्यू क्या आ गई आपकी, सम इसके अंदर वैल्यू आ गई 10, और प्रिंट करवा दिया आपने 10। फिर दोबारा वापस गया ये, अब ये सम पे नहीं जाएगा, 4 पे जाएगा, फोर लूप पे, क्योंकि वो सेकंड जो लाइन थी उसको तो क्रॉस कर चुका है, ये 4 पे जाएगा। अब वैल्यू होगी आइटम की 20। अब 20 पर आपने यहाँ पे क्या किया था, सम इज इक्वल टू सम प्लस 20, तो अब आपकी वैल्यू सम की क्या थी 10, फिर इसके अंदर वो जोड़ देगा 20, फिर हो गया सम 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30, सम की वैल्यू क्या होगी अब आपके पास 30। फिर वापस जाएगा ये लूप पे, अब आइटम की वैल्यू क्या थी 30, तो ये आपकी सम की वैल्यू कितनी हो रखी है 10 प्लस 20 प्लस आपकी होगी 30, तो ये हो गया आपका यहाँ पे वैल्यू 60 प्रिंट कर देगा। फिर दोबारा ये 4 पे जाएगा, आइटम इन माई लिस्ट, आइटम इन माई लिस्ट अब कहाँ लोकेशन पे, ये 40 पे है, तो 40 यहाँ पे आपने क्या लिखा हुआ था, सम, सम प्लस आइटम, तो आइटम आपका 40 है, तो ये हो गया आपका 40, तो वैल्यू कितनी होगी, 60 में 40 जोड़ेंगे तो 100, तो इसने ये 100 यहाँ पे प्रिंट कर दिया आपके लिए। ठीक है, और अब ये लूप से बाहर आ गया, क्योंकि ये कलेक्शन ऑफ आइटम आपकी खत्म हो चुकी थी, इसने इटरेट कर लिया। तो इन आइटम्स, कलेक्शन ऑफ आइटम को बोलते हैं इटरेबल्स, यानी कि इटरेट करना इनके थ्रू, बार बार जब तक जाना जब तक हम उसकी आखिरी आइटम तक नहीं पहुंच जाते। इस तरह से ये आपका फोर लूप काम करता है। अगर आप चाहते हो कि ये 60 ये सब वैल्यू ना आए, तो आप एक काम कर सकते हो, इस प्रिंट को, जो ये आपका प्रिंट है, इसको फोर लूप के बाहर प्रिंट करवाओ, तो देखो क्या होगा। इनवैलिड सिंटैक्स, क्यों, क्योंकि आपने देखा कि जो सम है, प्रिंट सम, यहाँ पे हमने 100 लिख रखा है, उसको वो एक्सेप्ट नहीं करेगा। अब हम रन करो, क्यों, क्योंकि देखो सम 0 प्लस 10, अब यहां पर भी हमने यही गलती कर रखी है, इसको भी हटाओ आप। तो प्रोग्राम के एरर को रीड करना बहुत जरूरी है। इसने किया 10 प्रिंट, क्यों किया 10 प्रिंट, क्योंकि सम प्लस 10, तो 10 भी हमारा गलत है, 10 थोड़ी ना जोड़ना हमको सम के अंदर, हमें जोड़ना है इटरेट करने वाला वेरिएबल, जो बार बार अपनी लोकेशन चेंज कर रहा है लिस्ट के अंदर। तो अब आइटम की वैल्यू है 10, तो उसने 10 प्रिंट, तो 10 पे जाएगा, फिर उसके बाद ये फिर 20 पे जाएगा, सम जुड़ता जाएगा। कैसे जुड़ेगा, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया। वैल्यू आ गई 40 सम की, क्योंकि यहाँ पर है 0, तो जो 0 है, क्योंकि आइटम तो मैंने जैसे बताया था आपको लास्ट वैल्यू तक प्रिंट करेगा, 0 के अंदर उसने लास्ट वैल्यू प्रिंट करी, जो लोकेशन थी, तो वो तो आइटम की 40 थी, तो यहाँ पे आप लिखो
सम। अब आप देखो 100, तो कैसे किया इसने, मैं अब आपको एक बार और समझाता हूं। माई लिस्ट एक मेरा कलेक्शन ऑफ आइटम था जिसके अंदर थी 10, 20, 30 और 40 वैल्यूज। फिर मैंने एक वेरिएबल डिफाइन किया जो था सम इज इक्वल टू 0। ये एक मैंने अपना अलग से वेरिएबल एक स्टोर हाउस बना लिया जो मेरी सम की वैल्यू को स्टोर करेगा। अब मैंने क्या किया, फोर लूप में लिखा फॉर आइटम इन माई लिस्ट। अब आइटम इन माई लिस्ट यानी कि वो मेरी जो आइटम वेरिएबल है इस कलेक्शन ऑफ आइटम्स के अंदर सम प्लस आइटम करना चाहिए उसको। तो यहाँ पे आइटम क्या था, 10 था मेरा, 10 सम की वैल्यू 0 थी तो ये बन गया 10। अब फिर दोबारा वो वापस गया फॉर लूप में, फिर देखा आइटम की वैल्यू क्या बन गई 20, क्योंकि वो अपनी लोकेशन चेंज कर चुका है। तो 20 प्लस इसकी वैल्यू क्या थी 10, 30। फिर अगली बार बन गई 60 और फिर लास्ट में 60 प्लस 40 करने से हमारा रिजल्ट आ गया 100। तो इस तरह से हम अपना लॉजिक लिखेंगे और फॉर लूप को समझेंगे। आप इस एग्जाम्पल को रिवाइज करो, देखो और खुद के लिए कोडिंग करो। जैसे कि मैं अपनी पिछली क्लास में आपको बता चुका हूं कि मैं अभी बेसिक सिखाने के लिए ripple.it के प्लेटफॉर्म का यूज करता हूं। ये एक प्लेटफॉर्म है, बहुत जरूरी है, आपको एक ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप अपना कोडिंग यहाँ पे सीख सकते हो, आपकी कोडिंग को इजी बनाता है। उसके लिए क्या करना है, आपको ripple.it पे अपना लॉगिन क्रिएट करना है और यहाँ पर आप देखोगे कि आपके पास ये ऑप्शन देता है कि आप कौन कौन सी लैंग्वेज सीख सकते हो, पाइथन, एचटीएमएल, सीएसएस, जावा। तो हमारा ऑप्शन है पाइथन। हम पाइथन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारे लिए एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देगा और उस एनवायरनमेंट के अंदर लेटेस्ट पाइथन होगी। जैसे कि आप देख रहे हो 3.8.2 वर्जन पाइथन का आपको मिलेगा। और इस पार्ट में, व्हाइट पार्ट में आप कोडिंग करोगे और ब्लैक पार्ट में जैसे थोड़ी देर पहले आपने देखा कोड का रिजल्ट आपके पास आ जाएगा। हम जब एडवांस पाइथन करेंगे तब हम एक्चुअल में पाइथन इंस्टॉल करेंगे और उसके ऊपर एडवांस कॉन्सेप्ट और अपना प्रोजेक्ट बिल्डअप करेंगे। तब तक के लिए आप, आपके पास घर कंप्यूटर के सामने हो नहीं हो, लैपटॉप आपके पास है नहीं, वो मैटर नहीं करता भाई। आप ripple.it अपने स्मार्टफोन से ओपन करो और कोडिंग करना शुरू करो। जब तक आप खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे आपको कोडिंग नहीं आएगी। और आप प्रैक्टिस करो, आपको एक्सपर्ट बनाना मेरा काम, आप सीख जाओगे। अब अगली क्लास हम करेंगे वाइल लूप पे। मैं उम्मीद करता हूँ कि फोर लूप आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो आप कमेंट सेक्शन में लिखो, मैं आपको दोबारा समझाऊंगा। मुश्किल नहीं है, ओनली थिंग कि आपको समझना है कि आप फोर लूप लिखते कैसे हो। फोर लिखते हो, फिर वेरिएबल डिफाइन करते हो इन कलेक्शन ऑफ आइटम और कॉलन लगा के नीचे आप अपना लॉजिक लिखना शुरू कर देते हो उसके। तो इस तरह से हम फोर लूप डिफाइन करते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में, ख्याल रखो अपना, थैंक यू।